राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल इनके नेतृत्व में दिनांक 25 मई 2022 को 10 मुद्दों पर भारत बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन को मैं कुंदा तोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ नई दिल्ली जाहिर समर्थन करती हूँ। साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, मगर देश में रहने वाला सबसे बड़ा तबका ओबीसी वर्ग, इनकी जाति आधारित गिनती आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की है। ना ही कांग्रेस ने की, ना ही बीजेपी ने की। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे पर हर दिन भाषण करते रहते हैं। देश का जो सबसे बड़ा तबका है, उनकी गिनती किए बगैर देश का विकास कैसे संभव है? ओबीसी के आंकड़े संकलित किए बगैर ओबीसी का विकास कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री एक ओबीसी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की गिनती नहीं होगी ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। यह आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। ओबीसी की गिनती ना करके उन्हें विकास से वंचित रखना, यह ओबीसी के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके विरोध में हम भारत बंद करने जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है ईवीएम घोटाले के विरोध में दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में जजमेंट दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते और पेपर ट्रेल का भी 100% मिलान नहीं किया जा रहा है, केवल 5% मिलान किया जा रहा है। इससे सच्चे रिजल्ट नहीं आ सकते। इसके विरोध में भी हम भारत बंद आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है निजी क्षेत्र में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लागू किया जाए। आरएसएस के समर्थन वाली मोदी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण के खिलाफ है। इसलिए सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण से ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण समाप्त हो रहा है, बल्कि जानबूझकर आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग हम करते हैं और इस मांग के साथ हम भारत बंद करते हैं। चौथा मुद्दा है एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने साल भर आंदोलन किया, उसमें 700 किसानों की जान चली गई। किसानों को क्या मिला? एक कारखानदार 5 रुपए की पेन तैयार करता है, उसकी कीमत डिसाइड करने का अधिकार कारखानदार को है, मगर किसानों को उसकी फसल की कीमत डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पे किसानों की आत्महत्या हो रही है। किसानों के लिए हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस कानून की हम डिमांड करते हैं, इस कानून की मांग करते हैं। सरकार ने एमएसपी के संदर्भ में कानून बनाकर किसानों को देना चाहिए। इसके लिए हम भारत बंद करते हैं। पांचवा मुद्दा है एनआरसी, एनपीआर, सीएए। इस कानून के जरिए ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम तथा अदर माइनॉरिटीज, इनकी राष्ट्रीयता समाप्त करना, इसके पीछे यह षड्यंत्र है। उनकी राष्ट्रीयता समाप्त करके उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीनों पर कब्जा करना, यह एक सरकारी षड्यंत्र है। इसके विरोध में भी हम भारत बंद करते हैं। छठवां मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाए। कर्मचारी अपने जिंदगी के 30-35 साल सेवा देता है, मगर 2005 से कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। मगर एमएलए, एमपी केवल 5 साल सेवा देते हैं, उनको जिंदगी भर पेंशन दी जाती है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, यह हमारी मांग है और इस मांग के लिए हम भारत बंद कर रहे हैं। सातवां मुद्दा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर हुए। उसके द्वारा सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि चुनकर जाने वाले थे, मगर गांधी के पुनः पैक्ट से ऐसा नहीं हो सका। जबरदस्ती ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोपे गए, जिनकी वजह से सही और सच्चे ईमानदार प्रतिनिधि चुनकर जाने के बजाय दलाल चुनकर जाने लगे, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे रखा है। यही व्यवस्था आदिवासी और ओबीसी, इनमें भी दलाल पैदा करने के लिए पंचायत राज में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट के समर्थन में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, इसलिए मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा यहाँ के पंचायत चुनाव में
ओबीसी के आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट की हम मांग करते हैं और इसके लिए भारत बंद करते हैं। 8वां मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, विकास के नाम पर, जंगली जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जा रहा है। देश के 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी गई है। यह आदिवासियों की राष्ट्रीय समस्या है। इसके विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। 9वां मुद्दा है लॉकडाउन के आड़ में चुपके से मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए वो कानून उद्योगपतियों के समर्थन में है और मजदूरों के खिलाफ है। इन कानूनों का हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम भारत बंद करते हैं। 10वां मुद्दा है कोरोना वैक्सीनेशन जबरदस्ती और दबाव बनाकर किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में हम भारत बंद करते हैं। साथियों, इन 10 मुद्दों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल इनके नेतृत्व में दिनांक 25 मई 2022 को भारत बंद आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन कलम नंबर 19 के तहत हम संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। इस आंदोलन को आप सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और महिला तथा सभी संगठन की पदाधिकारी, कार्यकर्ता तन मन धन से साथ सहयोग करेंगी, ऐसी आशा और विश्वास मैं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।